अच्छा किया, ये आपने एक बुद्धिमानी का काम किया। क्यों? कारण क्या है कि ऐसे समझदार लोग कहते हैं, कवि ऐसे कहते हैं कि भाई डॉक्टर से और भगवान से कभी बैर नहीं करना चाहिए। क्यों? भगवान नाराज तो आदमी डॉक्टर के पास, और डॉक्टर नाराज, भाई आप बहुत समझदार हैं, आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं। डॉक्टर साहब ने जैसी भी कविता सुनाई आपने खूब ताली बजाई। भाई इस हाथ दे, इस हाथ ले। डॉक्टर साहब के पास जब आप जाते हैं, वो जो भी बजाते हैं वहाँ बोल ही नहीं सकते। डॉक्टरों का आपको पता ही है क्या कर रहे हैं आजकल। डॉक्टर, एक स्त्री गई डॉक्टर के पास कि जी मेरी वो पथरी है पित्त की थैली में। तो डॉक्टर साहब ने क्या किया, नंबर लगा दिए। एक स्त्री आई थी, उसका ऑपरेशन होना था, रसोली निकालनी थी। एक स्त्री का वो पथरी निकालनी थी। डॉक्टर साहब का वो कंपाउंडर कोई मेरे जैसा ही था, उसने तख्ती बदल दी। डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन कर दिया। जिसकी बच्चेदानी निकालनी थी उसकी पित्त की थैली निकाल दी, जिसकी पित्त की थैली निकालनी थी उसकी बच्चेदानी निकाल दी। उन्हें एक एक पुर्जा और निकलवाना पड़ा। ये सब चल ही रहा है, ये आम बात है। अच्छा आप समझ लो, डॉक्टर साहब जब कविता इतनी सारी लिख रहे हैं कि सवेरे तक होश न ले में, तो फिर ये करते ही क्या होंगे वहां। अच्छा आपका तो भविष्य चौपट है ही है, पर कवियों का भी चौपट ही करना भाई। जब ये सापला में खुद ही कविता कर लेंगे तो हम क्या ऐसी तैसी कर लाना होंगे। भाई देखो, ये पढ़े लिखे लोगों का काम है और मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ। अच्छा दिखाई भी दे रहा होगा। अच्छा जो आदमी होता है लगना भी तो चाहिए। देखो दिमाग का काम है ये, अब इससे सिद्ध होता है दिमाग मेरे पास है। देखो कैसे पता चलता है। डॉक्टर साहब ने शुरुआत की है, मेरी नहीं है इसमें कुछ भी, पर याद आ रहा तो जो याद आता रहेगा। धार्मिक आदमी हूँ, अच्छी अच्छी बातें सुनाऊंगा आपको। कि मैं बस में चढ़ गया, मेरे बराबर में एक सज्जन आए सूटकेस लिए हुए हाथ में, और बराबर में सूटकेस रख के मैं दो सवारी वाली सीट पे बैठा, शीशे के पास हम, इधर वो बाबूजी बैठ गए और सूटकेस बराबर में रखा, और बस में कोई सीट खाली नहीं। एक लड़की चढ़ाई, लड़की सुथरी थी, नहीं गलत नहीं, आप अंदाजा करना, करेक्शन करना पड़ेगा। सोनी कुड़ी वो चढ़ाई बस में, अब सीट कोई थी नहीं तो वो खड़ी थी। वो जो मेरे बराबर थे उनका सूटकेस बढ़िया था, वो कहने लगे, लड़की से कहने लगे, बैठिए बैठिए बैठिए, सूटकेस के ऊपर बैठा रहे। वो लड़की बोली, नहीं अंकल रहने दो ना। तो वो बोले, नहीं नहीं मेरा है, मैं बोल रहा हूँ ना, बैठो बैठो। वो बेचारी संकोच करते हुए बैठ गई। अब ये सज्जन बोले, अच्छा ये बताओ पहले ठीक था या अब ठीक है? वो लड़की बोली, हाँ अंकल आप ठीक है। अच्छा मेरे बराबर में थे तो मैंने उनसे कहा, डॉक्टर साहब आप आंखों के डॉक्टर है ना? वो बोले, हाँ हाँ आप मेरे क्लिनिक पे कब आए? तो मैंने कहा मैं न गया कभी भी, लेकिन तुम आंखों के डॉक्टर हो। उन्होंने कहा तुझे कैसे पता?
हमने कहा ऐसे पता कि जब भी कोई आंखों का चश्मा, नजर का चश्मा बनवाने आता होगा, एक फ्रेम सा लगा के बार बार शीशा फंसा के आप यही पूछते होंगे पहले ठीक था क्या ठीक है? बोलो, बस इसी से पता लगता है कि आप आंखों के डॉक्टर हैं। भाई जो वो है वो लगना भी तो चाहिए। आप देखो डॉक्टर साहब को मैं तो यही निवेदन करता हूँ, अगर ये ऐड लग गया ना कविता का तो डॉक्टरी फिनिश, फिर हमारी तरह ही फिरोगे रात रात, फिर तो डॉक्टरनी भी ढूंढती रह जाएंगी। और देखो छापला वालों को ही घर का ध्यान रखना पड़ेगा। देखो ये तो नेचुरल है, ये तो होता ही। भाई थोड़ा मस्ती के मूड में रहिए आप। ये हमारी रात जो ये साल है, साल की ये आखिरी रात, आप समझ रहे हैं? ये हमारा पुराना साल जाने वाला है, नया साल आने वाला है, तो हंसते हंसते विदाई देंगे। बेशक हमारे बीच ऐसी एक दुखद घटना हुई है, एक लड़की बचाते बचाते हाथ से निकल गई। लड़कियां अक्सर हाथ से निकल ही जाती है, पर इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। पूरी कोशिश की है सरकार ने और हम सब लोगों ने पूरी दुआएं की हैं, लेकिन हम क्या करें, मर गई तो मर गई, हम क्या करें? अपने को तो ये नया साल मुबारक करना है, तो ये आपके सहयोग से होगा। देखो मैं इतना कह देता हूँ, बस इतनी मेरी बात समझ लें, पीछे तक जितने लोग खड़े। देखो भैया खड़े खड़े जो आदमी ज्यादा देर खड़ा रहता तो पाँव भारी होने का खतरा हो जाता। तो ऐसा आदमी की जन्म कुंडली में ये ठीक नहीं है। तो थोड़ा जब भगवान ने खड़े होने के लिए कुछ दिया है तो बैठने के लिए भी कुछ तो दिया ही है, दिया है तो उसका उपयोग करो। कहीं ना कहीं अच्छा सा पड़ोस देख के बैठ जाओ। नहीं, करेक्शन करना पड़ेगा। अच्छा पड़ोस से मतलब अच्छे लोग हैं, इधर आइए, पीछे तक अच्छे लोग बैठे हैं तमाम। और मैं तो ऐसा निवेदन कर सकता हूँ, कह सकता हूँ, छोटी दिल्ली में इतने कवि सम्मेलन होते हैं, लेकिन सांपला का ये कवि सम्मेलन उन पे हजारों पे कुर्बान करो। इतने अच्छे लोग, बस ऐसे ही बजाते रहो। तालियां जरूर जरूर बजानी है, और इसलिए भी बजानी है कि इससे कोई कवि या कविता बड़ी हो जाएगी। इतना समझ लो, सिर्फ इतना निवेदन करता है। ये जो वो है ना फोटोग्राफर ये बना रहे वीडियो, ये क्या है, इस सारी व्यवस्था को सारी दुनिया में फुर कर देंगे, सारी दुनिया में उड़ा देंगे। ये वीडियो बना रहे तो इस वीडियो में ये मैसेज जाए, ये पता चले कि सांपला के लोग बजाना भी जानते हैं, और जरूरत पड़े तो कुछ भी बजा सकते हैं। बात जब बजाना आता है जिसको तो कुछ भी बजा ही सकता। तो मैं निवेदन करता हूँ, देखो आप एक से एक बढ़िया पीस लाऊंगा आपके सामने, आपने देखा होगा। बस इतना निवेदन कर देता हूँ कि एक ड्राइवर बस चलाता है, आपने सीन देखा होगा, बस हर सीन में से हाथ से निकलेगा। आपने सीन देखा होगा, बस ड्राइवर बस चलाता है, उसके आजू बाजू बैठे हुए लोग उसको कैसे कहते रहते हैं, जाम में फंस गई बस, 3 सवारी वाली सीट पर एक सज्जन पीछे बैठा, इसमें बताओ ड्राइवर की कोई गलती थी? नहीं, वो पीछे बैठा हुआ आदमी बोला ऐसे अंगड़ाई तोड़ के, ये ड्राइवर लगाते जाम, इनको जूते लगाने चाहिए। ड्राइवर ने सुन ली तो उसका भेजा खराब, बोला तेरे बाप ने कभी चलाई बस? बोला नहीं तो फिर क्यों बकवास कर रहा, चुपचाप बैठा है। नहीं तो कहीं नहीं चलाऊंगा, जाम खुल भी गया तो ले नहीं जाऊंगा। देखो ड्राइवर को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, उसको सहयोग देना चाहिए। तो आप मेरा सहयोग देंगे तो मैं इस कवियों की बस को ठीक ठाक लेके चलूंगा। वरना
तो नहर में कूद जाएगा। इसलिए निवेदन करता हूँ ये ऐतिहासिक कवि सम्मेलन बने और एक ये परंपरा और बढ़ती जाए। मैं इसलिए जिन्होंने अभी तक जो एक एक पीस यहाँ ला रहे थे, आपने देखा जैसे उनके पास से ले आए। लेकिन क्या कि हम अब उन्हीं से निवेदन करते हैं, अब वो कुछ करके दिखाएं, खुद चला के दिखाएं कैसे चलता। तो मैं निवेदन करता हूं आप बस जोरदार तालियां बजाकर उनको निवेदन करें अंतर सोहिल। एक स्त्री भोली भाली गई बाबा जी के पास। बाबा जी मेरे पति अब मुझे पहले जैसा प्यार नहीं करते, बाबा जी मैं क्या करूं? तो बाबा जी ने कहा बच्चे कितने हैं? तो स्त्री ने कहा 6 हैं। बाबा जी ने कहा और कितना प्यार करेगा? ये दिल का मामला है। मैं थोड़ा टेक्स्ट बदलता हूँ और कविता हो जाए। तो कविता के संदर्भ में इतना ही कहता हूँ कि कविता अपने पास तो है ही नहीं, अपने को पता भी नहीं गई कहाँ, आज तक लाश नहीं मिली। मेरठ यूनिवर्सिटी से गायब है, कई साल हो गए हैं। पढ़े लिखे लोग सब जानते हैं और नजर भी रखते हैं, पढ़े लिखों का ही काम है। तो निवेदन करता हूँ कि कविता लिखना खेल नहीं है, पूछो इन फनकारों से। या ऐसे भी कह सकते हैं कविता लिखना खेल नहीं है, पूछो इस फनकार से, ये लोहे को काट रहा है कागज की तलवार से। भजन वाला मेरे पहले भजन वाला भजन सुनाएगा। वो अपना तबला ठोकता रहा और उसने जब तबला ठोक ठोक कर गाना शुरू किया तब कैसा था उसका गाना? अमुआ की डाली पे कोयलिया कोयलिया, वो अमुआ की डाली पे अमुआ की डाली पे अमुआ की डाली पे कोयलिया कोयलिया ना बैठे ना बैठे ना बैठे। एक ताऊ पीछे से खड़ा हुआ, बोला भाई अमुआ की डाली पे ना बैठ रही तो किसी मुंडेर पे बिठा दे, नीम पे बिठा दे, और बिठा जल्दी। होली भाई जरूरी अमुआ की डाली पे नहीं बैठ रही तो पीपल पे बैठा, नीम पे बैठा, किसी की मुंडेर पे बिठा और जल्दी बिठा। ठीक बात है, समर्थन देते रहना। तो ऐसे ही चलेगी फिर तो बजाते जाओ। 4 लाइन देता हूँ और एक ऐसे कवि को आवाज देता हूँ कि आपको लगेगा कवि है, लगना भी चाहिए ना। क्या है देखो, ऊपर से देखो उनकी फिगर देखो, ऊपर से, और आए भी बहुत दूर से, सिकोहाबाद मैनपुरी से आए, सिकोहाबाद के पास मैनपुरी से आए। अच्छा, इन्हें देख के मुझे अपने पिताजी की याद आ जाती है। मेरे पिताजी ऐसे ही थे, सभा सेट ऐसा, अपने तो हरा भरा है सब संसार। कई दिन हो गए नहाए हुए, पिताजी भी नहीं नहाए, हम भी नहीं नहाए, दोनों को जुआ पड़ गई। आप पास बैठे, एक जू पिताजी के सिर से निकली, एक हमारे सिर से निकली, दोनों आपस में मिली मॉर्निंग वॉक पे। तो एक ने दूसरी से कहा, बहन जी आप तो हमारी बिरादरी की लग रही हो, कहाँ रहती हो? तो उसने, हमारे वाली ने कहा, खिचड़ी दरबार में रहते, आओ चरण डालो। वो ले आई, इधर से ला के शुरू किया, घुमाया, बोली ये बेसमेंट है। फिर ऊपर की मंजिल तक गए, फिर वो मेरे पिताजी वाली बोली, बहन जी अपना भी घर पास में ही है, आओ हमारे यहाँ चरण डाल दो। वो सीधे लेके ऊपर जाके बोली यही है।
वो मेरे पिताजी वाली बोली यही है। तो मेरे वाली ने कहा ये क्या है? बोली बहन जी बस प्लास्टिक ही खरीदा अभी। तो बोली फिर ये क्या है साइड साइड में? बोली बाउंड्री वाल करवा दी। तो देखो बाउंड्री वाल है और प्लाट तैयार। इसका बड़ा फायदा, मुंह धोए तो ये पता ही नहीं लगता कहाँ तक धोना है, काफी दूर तक धोना पड़ता। आप इनके सम्मान में तालियां बजाइए।